आज हम लोग इंटरमीडिएट साइंस विषय का जो इंटर सेंटर एग्ज़ाम हुआ है उसी का हम अगला वीडियो लेकर आए हैं। पार्ट 1 वीडियो में हमने 1 से लेके 50 तक के ऑब्जेक्टिव को डिटेल में हल किए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसे अवश्य देख लें। चलिए आज हम लोग 51 से शुरू करते हैं। तो 51 नंबर जो प्रश्न है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, दिखता होगा। नहीं दिख रहा है तो हम लिख रहे हैं 3 1 -1 2 दूसरा देना का है होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो हम 2 बार लिखेंगे। तो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 बार। तो 3 1 -1 2 होल स्क्वायर, इसको हम 2 बार लिखेंगे। मैट्रिक्स है 3 1 -1 2। इसको हम लोग जब लोग गुना करते हैं तो ये जो पहला रो है, पहला रो को पहला कॉलम से गुना करते हैं। पहला रो को पहला कॉलम से, फिर पहला रो को दूसरा कॉलम से। तो 3 3 तिया 9, फिर 1 होगा -1 -1 प्लस माइनस माइनस प्लस होगा -1 होगा ऐसे। फिर अब पहला रो दूसरे कॉलम से गुना होगा 3 1 3 1 3 2 के 2 प्लस 2। फिर दूसरा रो होगा पहले कॉलम से गुना -3 3 गुना -1 -3। फिर 2 गुना -1 तो प्लस -2 होगा। और फिर दूसरा रो होगा दूसरे कॉलम से, तो -1 गुना 1 -1 2 दूना 4। तो हम लोग अब इसको हल करके देखते हैं, सरल करते हैं। तो हो जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस 9 -1 सॉरी 9 में से 1 जाएगा और 3 जोड़ 2 तो आप जानते हैं -3 -2 -1 जोड़ +4। इसको हम सरल करके लिखेंगे तो हो जाएगा 9 में से 1 गया 8 3 2 5 -2 -5 4 में से गया 3, तो 8 5 -5 3। ये किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन नंबर डी में है। आप ऑप्शन को देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर 52 नंबर प्रश्न यह है XY बराबर C²। तो निकालना है dy/dx, डिफ्रेंशिएशन निकालना है इसका। तो हम लोग dx तो लिखेंगे ही और इधर लिखेंगे XY और यहाँ होगा dx ऑफ C²। तो यहाँ u और v का फार्मूला काम करेगा। तो ये x हो गया u, तो u को बाहर करते हैं, यानी x को बाहर करते हैं तो फार्मूला किस में लगाएंगे? फार्मूला लगाएंगे y में। फिर प्लस लिखेंगे d/dx लिखेंगे। फार्मूला बाहर किसको करेंगे इसमें? सॉरी, इसमें बाहर किसको करना है? x को किया, इस बार y को बाहर करेंगे। फार्मूला किस में लगाना है? फार्मूला लगाना है x में। और बराबर की इस ओर जो है कांस्टेंट टर्म है c, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो बीच में बराबर है तो या का प्रयोग हम लोग करते हैं। या तो y का डिफरेंशिएशन तो खाली 1 होगा, नहीं x तो x से रहेगा, इसका हो जाएगा dy/dx से। क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ये दोनों मिल नहीं रहा है, इसीलिए dy/dx रह ही जाएगा। और ये x के सापेक्ष है तो 1 होगा, y गुना 1 बराबर 0 हुआ। या x dy/dx बराबर प्लस y उधर जाएगा तो -y होगा, इसीलिए dy/dx जो होगा -y तो है ये है पहले से, गुना है x इधर आके भागा होगा, सॉरी भागा x न होगा, इधर y तो पहले से ही है, इधर x होगा -y/x -y/x। ये -y/x जो है ऑप्शन में नहीं है। तो जब हमको ये तो हमको दिया हुआ है, गिवन है, दिया गया है गिवन प्रश्न में। तो XY बराबर हमको है C², तो हमको यहाँ से y का मान निकालना होगा। तो y बराबर क्या होगा? C² तो है ये है,
और y का मान निकालेंगे तो x इसमें भागा हो जाएगा। अब y का मान जो ये है, ये सी स्क्वायर बटा एक्स, ये हम y की जगह रखेंगे, लिखेंगे y का मान रखने पर तो dy बटा dx बराबर, तो y माइनस तो माइनस से है, y की जगह क्या बैठा देंगे, सी स्क्वायर बटे एक्स, और x तो अपने जगह पर है, ये है, नीचे में पूछने तो 1 है, तो भागा उलट के गुना होता है, तो माइनस सी स्क्वायर बटे एक्स तो पहले से है, 1 जगह ऊपर x जगह नीचे, तो बराबर हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर बटे एक्स गुना एक्स स्क्वायर। ये ऑप्शन में मिल रहा है, ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में, माइनस सी स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन जो है 53 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न आपको दिख रहा होगा, वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k की दिशा में एक इकाई सदिश पूछ रहा है। तो पहले i j k का जो है गुणक जो है उसको हम लोग स्क्वायर रूट में निकालते हैं। i का है 1 तो 1 का स्क्वायर, j का है 2 तो 2 का स्क्वायर, प्लस 3 का है 3 का स्क्वायर, तो इसका रूट निकालते हैं। तो 1 का 1 होता है, 2 दूना 4, 3 तिया 9, तो 9 4 13, एक रूट 14 हुआ। तो इकाई सदिश के हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर के लिए एक ही दिशा में जब कहेगा तो निकालते हैं, जो है वो तो है ये है, उसमें हम लोग प्लस लिखेंगे 2j वेक्टर और प्लस 3k वेक्टर, और उसमें हम लोग सब में 14 से भाग दे देंगे। तो 14 से भाग अलग अलग देना है, लेकिन जब भिन्न का जोड़ करेंगे तो इतना होगा। ये आपका ऑप्शन बी में है, बी इज द राइट आंसर। अगला हम लोग 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहता है निम्नलिखित में कौन उद्देश्य फलन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है एलपीपी के क्वेश्चन में, उसमें जेड होता है, तो जेड आपको दिख रहा है ऑप्शन ए में, जेड बराबर जो होता है समथिंग कुछ भी दिया रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। तो जेड वाला जो है वो राइट आंसर है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 55 नंबर 55 नंबर। इसमें कहता है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2 है और x ग्रेटर है 0 से, y एंड इक्वल भी 0 है, y भी ग्रेटर है 0 है। कहता है कि z बराबर 2x प्लस 3y का न्यूनतम मान। तो इसको z बराबर हम लोग न्यूनतम मान के जो है ना 0 मान रखना पड़ता है, z का 0 मान निकलता है। इसको आप हल करेंगे तो इसका 55 का जो ऑप्शन आएगा वो डी आएगा, 0, डी इज द राइट आंसर। 56 नंबर प्रश्न में जो आप देख रहे हैं, इसमें भी वही एलपीपी का ही क्वेश्चन है। इसका जब मान 0 0 बैठाइएगा तो न्यूनतम मान हो जाएगा। तो 56 का जो आंसर होगा वह सी होगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर। लिखा हुआ है कि 2 इवेंट्स, 2 घटना ए और बी जो है इंडिपेंडेंट। जब 2 घटना इंडिपेंडेंट होता है तो उसका जो इंटरसेक्शन होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, वह पी ए और पी बी का गुणनफल होता है जब ए और बी इंडिपेंडेंट रहेगा। ये फार्मूला ही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही होगा। अभी नहीं लिखें। 58 नंबर क्वेश्चन में एक सिक्के को 10 बार उछाला गया है, तो ठीक चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 10 बार उछाला गया है तो एन का मान कितना हुआ 10, और पी एक्स बराबर है 8 तो इसका जो होगा 10 होगा, सी होगा 8 होगा, 1/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू 1/2 का हो जाएगा 8। इसको जब हल करेंगे तो 10 सी 8 तो होबे करेगा, और 1/2 बेस समान है, पावर जुट जाएगा। ऐसा दिख रहा है ऑप्शन से, ऑप्शन ए में दिख रहा है, सॉरी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है एक पासे को 7 बार उछालने पर ठीक 2 बार पहुंच आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इस प्रश्न में जो है ये क्वेश्चन नंबर 59 है आपका। एन का मान दिया हुआ है 7 और P5 का मान दिया हुआ है 1/6।
और पी एक्स बराबर 2 जो है यह दिया हुआ है, पी एक्स बराबर 2 बराबर होगा 7c2 5/6 के पावर 5 इंटू 1/6 के पावर 2। जब इसको हल करेंगे तो 7c2 तो होबे करेगा, 5/6 इसको हम लोग लिखेंगे 7 गुना 6, 7 गुना 6 बटे 2 गुना 1, तो 1/6 को लिख सकते हैं 1/6 6 के 36, आप 5/6 को जैसा का तैसा छोड़ देते हैं, 6 6 36 6 में कट जाता है, तो हो जाएगा 7/6 2 12, 7/12 7/12 7/12 7/6 अब 5 पर पावर 5/6 पावर 5 तो है, ये है, ये आपका ऑप्शन सी में है, सी इज द राइट आंसर। 60 को जो है क्वेश्चन नंबर 60 में वेक्टर ए, आप प्रश्न देख रहे हैं स्क्रीन पर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ई सी का जो है प्रोडक्ट जो है ना 0 है। इसको जब हल करेंगे तो 0 गुना ये सभी टर्म में ए बी सी आ रहा है, तो सभी टर्म में चूँकि 0 का मान दिया हुआ ए बी सी का, तो गुना करने पर सबका मान 0 आ जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन डी होगा सही। हम लोग 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन है। यह है e पावर 2x प्लस x²। तो हम लोग फार्मूला दोनों में लगाएंगे, dy/dx ऑफ e पावर 2x प्लस d/dx ऑफ x²। तो हम लोग पढ़े हैं e पावर x का e पावर x ही होता है, तो e पावर x की जगह 2x है, और x में जो गुणक है 2, वो 2 बगल में हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन में इंटीग्रेशन में भगा हो जाता है, प्लस x² का हम लोग पढ़े हैं 2x होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 e पावर 2x प्लस 2x, ये ऑप्शन नंबर आपका डी में, डी इज द राइट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यह भी डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन है। e पावर x इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये u भी वाला फार्मूला काम करेगा, तो ex u का काम करेगा और साइन एक्स भी का काम। तो हम लोग करते हैं क्या, तो u को बाहर करते हैं e पावर x, और फार्मूला किस में लगाएंगे, v में। v मेरा क्या है साइन एक्स, प्लस फिर क्या करेंगे, u को बाहर किस बार साइन को x को बाहर करेंगे यानी v, और फार्मूला किस में लगाएंगे हम लोग e पावर x में। तो e पावर x तो बाहर ही है, इससे कोई ना, साइन x का होता है cos x, साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x, तो साइन x तो है जैसा तैसा ये है, e x का e पावर x से होता है। e पावर x जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, ये देखिए इसमें भी है इसमें भी है, तो बचा क्या cos x और प्लस साइन x, साइन x देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो e पावर x साइन x प्लस cos x लेंगे, cos x प्लस साइन x से बात एक ही है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है। हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यह है dy/dx cos इंटू log x। तो हम लोग इसको चेन रूल से बनाएंगे या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चेन रूल में होता है 1 एट ए टाइम। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कॉस का, तो कॉस का होता है माइनस साइन हुआ, कॉस एक्स का काम कौन कर रहा है लॉग एक्स, तो माइनस साइन एक्स हो गया। उसके बाद कॉस का तो हो गया, अब हमको करना है लॉग एक्स का भी, एक बार उसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, इकट्ठे नहीं कर रहे हैं। लॉग एक्स तो माइनस साइन लॉग एक्स तो होबे करेगा, और लॉग एक्स का 1/x होता है, तो हम लोग करेंगे क्या माइनस 1/x साइन लॉग x। देखते हैं कहाँ है, इसी को x को इधर कर लिए शुरू में, माइनस 1/x साइन लॉग x को घेर भी सकते हैं। ये है कहाँ आपका, ये ऑप्शन बी में है, बी इज द राइट आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं मैट्रिक्स है,
तो प्रश्न ये है, आपको स्क्रीन पर भी दिखता होगा, नहीं दिख रहा है तो हम लिख चुके हैं। 6, 8, 10, 12 ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के बगल में कोई अचर संख्या आता तो सभी टर्म में गुना होता है। कर दीजिए 2 गुना ए 2a, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 2 गुना b 2b। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं। हमको ए बी चाहिए तो फर्स्ट फर्स्ट कॉलम को इससे कंपेयर करेंगे, यानी 2a का कंपेयर 6 से होगा और 2b का कंपेयर 12 से होगा। चूँकि 2b के स्थान पर 12 है तो 2b बराबर हो जाएगा 12। तो a का मान कितना निकलेगा, 6/2, 2 तिया 6। a बराबर कितना होगा 3। 2b बराबर 12 है तो b बराबर कितना होगा 12/2, 2 छक्के 12, तो b बराबर कितना होगा 6। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए a प्लस बी का मान। तो a प्लस बी, तो a के बदले में बैठाइए 3, b के बदले में बैठाइए 6, 6 3 9। 9 कहाँ है, 9 आपका ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। तो 65 नंबर का जो क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट है। तो हम लोग कैसे डिटर्मिनेंट को हल करते हैं, 3 तो ये है, तो हिंदी के 4 के तरह गुना करता है, ऐसे ऐसे। तो 4 को करेंगे पहले 0 से गुना, तो 4 गुना 0 माइनस 9 को करेंगे x से, फिर इसको भी वही काम करेंगे, 12 को करेंगे 0 से माइनस 27 को करेंगे 3 से। तो बीच में बराबर है तो या लिखेंगे, तो 3 है, 4 गुना 0 0 होता है, माइनस 9 गुना x 9x होगा, बराबर 12 गुना 0 0 होगा, 27 या 81, या माइनस 9 गुना 3 माइनस 27x बराबर माइनस 81। माइनस माइनस दोनों बगल से कट जाएगा, x बराबर 81/27, 27 या 81, x बराबर हुआ 3। तो 3 है कहाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं है dx/x² प्लस 9। क्या हम इसको लिख सकते हैं dx/x का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो एक फार्मूला होता है 1/x² प्लस a² dx होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का। तो 1/a, तो 1 कौन है, 1 तो 1 है, a का कौन कौन है 3, tan इनवर्स x तो x है, a के जगह कौन है ये x हुआ, e हुआ a, तो 3 हो गया प्लस c। ये आपका ऑप्शन, ये किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रेशन निकालना है 2x + 5 3 dx है। तो हम लोग पढ़े हैं ना फार्मूला इंटीग्रेशन के लिए, x⁴n dx जब रहता है तो इसका फार्मूला होता है x⁴n + 1/n + 1 + c या k। यहाँ x ये पूरे जो है ना x का कम कर रहा है, x⁴n है मतलब 3 है, तो इसका होगा क्या, x के बदले में कौन है तो x + 3, x⁴n + 1 n कितना है 3, 3 + 1 बटे n + 1 n कितना है 3 + 1 प्लस c तो हो गया, लेकिन x में जो गुना है वो भागा होता है, भागा हो करके नीचे में गुना होगा। x का गुना इंटीग्रेशन में भागा होता है और डिफरेंशिएशन में गुना होता है बगल में। इसको देखते हैं 2x + 3 पावर 3 1 4 बट्टे 2 गुना 3 1 4 प्लस c बराबर 2x + 3 पावर 4 बट्टे 4 दूना 8 प्लस c। ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। 68 नंबर प्रश्न में आपको प्रश्न दिखता भी होगा 5j वेक्टर डॉट 3k वेक्टर। तो इसको हम जब गुना करेंगे, डॉट प्रोडक्ट है तो पहले 5 या 15, उसके बाद j डॉट k, तो क्रॉस प्रोडक्ट में अलग अलग रहेगा तो 0 होगा, सेम रहेगा तो 1 होता है, सेम जे तो है नहीं, इसलिए अलग अलग है तो 15 गुना 0 होगा। चूँकि अलग अलग बीच 90 डिग्री cos 90 डिग्री 0 होता है, 0 गुना समथिंग 0 होता है, तो 15 गुना 0 0, तो 68 का 0 कितना नंबर में है, डी नंबर में है, डी इज द राइट आंसर। में जो प्रश्न है
3i वेक्टर है, -4j वेक्टर है, और इसको डॉट कर रहे हैं 7k से, 7k से। तो हम लोग पढ़े हैं ना A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2। तो A1 तो है 3, A2 नहीं है तो 0, जो चीज़ एब्सेंट है उसको 0 मानते हैं। B1 तो -4 है लेकिन B2 नहीं है, 0 होगा। C1 नहीं है तो 0 होगा। C2 है 7 होगा। तो 3 गुना 0 0, -4 गुना 0 0, 7 गुना 0 0, 0 गुना समथिंग 0 0 0 0 0। 69 का जो 0 है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन सी द राइट आंसर। 70 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। तो हम लोग पढ़े हैं इसमें वेक्टर में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है वह बराबर होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के, डॉट ब्रैकेट में केवल। तो उसी प्रकार से तो इसको ये है, इसको हम पलटा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वेक्टर बी वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। इसी को उल्टा दिए, शुरू में है लास्ट में है, शुरू में लिखे, ये शुरू में है तो लास्ट में लिखे। ये सिर्फ डॉट प्रोडक्ट के लिए है, क्रॉस के लिए नहीं। ये आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, सी इज द राइट आंसर। डॉट प्रोडक्ट है तो हम लोग पढ़े हैं A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2। A1 कितना है, नहीं कुछ तो 1 है, A2 कितना है 3 है, प्लस B1 कितना है -2, B2 कितना है -4, प्लस C1 कितना है, नहीं कुछ तो 1, C2 कितना है -2। इसको हल करते हैं, 3 गुना 1 3, प्लस 4 गुना 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 गुना -2। तो हल करते हैं 3 + 8 -2, तो 8 3 हो गया है 11, 11 में 2 गया 9, 9 कहाँ है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न है 6i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, 2k वेक्टर तथा 2i वेक्टर -6j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर के बीच कोण निकालिए। हम लोग दो वेक्टर के बीच कोण निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। सबसे पहले ए डॉट बी निकालते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालने के लिए क्या होता है बताए हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। A1 कितना है 6, A2 कितना है 2, प्लस B1 कितना है 3, B2 कितना है -6, C1 कितना है 2, C2 कितना है 3, 6 2 12, माइनस 18, 3 2 6, तो 12 6 18, 18 में से 18 गया 0। तो यहाँ जब 0 पुट करते हैं हम लोग इधर, तो cos थीटा बराबर हो गया a डॉट बी वेक्टर a डॉट 0 हो गया। तो 0 बटा कुछ भी क्या होगा, आगे करने की आवश्यकता नहीं है, 0 बटा समथिंग 0 होता है। इसका मतलब यह हुआ तो cos थीटा हो गया 0। तो cos थीटा में 0 क्या डिग्री, cos 90 डिग्री, 0 होता है ना cos 90 डिग्री, तो इसलिए थीटा बराबर मेरा हो गया 90 डिग्री, यानी एंगल निकल गया। और 90 है किस ऑप्शन में, यह है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 73 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। है वेक्टर ए क्रॉस है वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। इसको हम लोग हल करते हैं। वेक्टर ए को गुना करेंगे, दोनों से होगा गुना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। तो ऐसा होना चाहिए ऑप्शन में, ये नहीं है। तो हम लोग एक वेक्टर का रूल पढ़ते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको जब हम पलटाएंगे वेक्टर बी क्रॉस ए, ऐसा नहीं संभव है। यदि इसको इक्वल करना है तो आपको माइनस बाहर निकलना पड़ेगा, डॉट में चलेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट ए, ये सत्य है। लेकिन क्रॉस में वेक्टर ए क्रॉस बी को यदि वेक्टर बी क्रॉस ए लिखना हो तो माइनस
पीछे लगता है, तब यह इसके इक्वल होता है। तो वही बात है। तो ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो है ये है, इसको चेंज करना है तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो क्या लग जाएगा प्लस, तो हो जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। तो यह है कहाँ, ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर में है। वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे बराबर, तो ऑप्शन को देखते हैं तो वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे तो के होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में के नहीं है और ना ही इनमें से कोई नहीं प्रश्न है, इसका मतलब प्रश्न में फॉल्ट है। तो वेक्टर आई जो है ना, इसका सही प्रश्न होगा वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आई और आई को क्रॉस जब करते हैं तो 0 वेक्टर आता है, और डॉट प्रोडक्ट में आई को आई से डॉट करते हैं तो 1 आता है, लेकिन क्रॉस कह रहा है और 0 आपका ऑप्शन बी में है, इसलिए 74 का बी जो है आपका राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन में 3 है, 13 है, 2 है, 9 है, डिटर्मिनेंट है, हल करना वही हिंदी के 4 की तरह, 9 तिया 27, 3 गुना 9 माइनस 2 गुना 13, तो 9 तिया 27, 13 गुना 26, 26 में 7 जगह 1, 1 कहाँ है, 1 आपका ऑप्शन बी में है, बी इज द राइट आंसर। मैट्रिक्स जो है जिसको आव्यूह कहते हैं, इसमें जो है कहता है -4 का सहखंड में -4 का को फैक्टर को ही सहखंड कहते हैं, को फैक्टर -4 का, -4 है कहाँ, पहले कॉलम में है और पहले रो में है, ये पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा कॉलम, पहले कॉलम और पहले रो में है, तो हमको निकालना को फैक्टर को सी सूचित करते हैं, तो हम लोग C11 निकालना है, तो जो 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो इसका मतलब प्लस चिन्ह आएगा, तो प्लस, और ये पहले रो और पहले कॉलम को ढक देंगे, तो हमको दिख क्या रहा है, इतना वो दिख रहा है, तो क्या सब दिख रहा है 0 1 4 3, तो इसको हम लोग हल करके देखते हैं, तो करेंगे तो कितना होगा 3 गुना 0 माइनस 4 गुना 1, तो 3 गुना 0 0 आ 4 क्या 4, 3 में से 4 जगह कितना होगा, 0 में से 4 जगह कितना होगा -4, तो -4 आपका किस ऑप्शन में है, -4 आपका ऑप्शन ए में। कॉस इंटू साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस 1/2 यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, ये होता है π/2, और कॉस π/2 मतलब 90 डिग्री, कॉस 90 का मान होता है 0, तो 0 आपका ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए इधर राइट आंसर है। वह है x² प्लस y² बराबर 4 है, निकलना है dy/dx, तो dy/dx x² प्लस y² बराबर d/dx ऑफ 4, तो x² का होता है 2x प्लस y² का होता है 2y, लेकिन dy/dx तो रहेगा, और ये अचर पद है, 0 होगा अचर पद का, तो 2y dy/dx -2x प्लस 2x उधर जाके होगा -2x, या dy/dx बराबर -2x तो पहले से है, 2y इधर आके क्या होगा भागा होगा, 2 से 2 कट गया, इसीलिए dy/dx यह जो बराबर होगा -x/y के, और -x/y जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न है इंटीग्रेशन x-3, तो x-3 तो है क्या, इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर dx, जरूर लिख सकते हैं। तो ऊपर में जो है x-3 है ही, नीचे में a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b, a + b × a - b, तो क्या होगा, इससे ये कट गया तो बचा क्या 1/x + 3 × dx, तो 1/x का क्या पढ़े हम लोग, 1/x का पढ़ेंगे log ऑफ mod x
एक्स के बदले में प्लस, प्लस क्या हो जाएगा, सी लिखें या के लिखें। ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ए इज द राइट आंसर। 80 नंबर सवाल में है एक्स रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना। तो एक्स तो एक्स है, क्या रूट को हटा करके इसे लिख सकते हैं? रूट एक्स को हम एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो एक्स पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो हो जाएगा बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, तो पावर है 1 और 1/2 तो हो जाएगा। और डी एक्स तो खैर है ही, तो एक्स पर कितना हो जाएगा, 2 क्या 2 या 3/2 कितना। तो फिर वही फॉर्मूला एक्स टू द पावर n, तो हम लोग पढ़े हैं ना एक्स टू द पावर n डी एक्स का, क्या पढ़े हैं, एक्स पावर n+1/n+1 प्लस सी आके, तो वही काम करेंगे। तो x पर पावर n है मेरा ये 3/2 प्लस 1, फिर नीचे में 3/2 प्लस 1 प्लस के या सी, इसको हल कर दीजिए। हल करने पर x पर पावर 3 के 3 तो होबे करेगा, 2 के 2 होगा बटे 2 होगा, नीचे में वही बात 3 जोड़ 2 बटे 2। ये इसको जब हम लोग आगे हल करेंगे तो x पर पावर हो जाएगा 3 2 5 बटे 2 और नीचे में होगा 5/2, तो भागा उलट के गुना होकर बगल में आ जाएगा, तो 2/5 इंटू एक्स टू द पावर 5/2। ये आपका ऑप्शन नंबर 2/5 इंटू 5/2 प्लस के बी नंबर में आपका है, प्लस के तो होबे करेगा, ऑप्शन बी में हमको निकालना है सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का। तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x और कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स, प्लस सी या के तो होगा, ये ऑप्शन ए में है, इसलिए ए इधर राइट आंसर। डिफ्रेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है साइन एक्स का, तो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन सेम चीज़ का रहेगा, तो ये इससे ही कट जाएगा, तो साइन एक्स का साइन एक्स से रह जाएगा, चूँकि दोनों एक ही चीज़ का 2 बार कह रहा है, तो प्लस के हो जाएगा। तो ऑप्शन में जो है ना के पहले लिख दिया है, तो लिखा है के प्लस साइन एक्स प्लस के लिखिए कि के प्लस साइन, बी ऑप्शन में है, बी इज द राइट आंसर। तो 83 का कहता है तल द्वारा, प्रश्न आपको दिख रहा होगा, तो अंतःखंड पूछ रहा है, अक्षों पर काटेगा अंतः तल का, तो इसमें जो होगा x बटे हो जाएगा 12 प्लस 2y बटे 12 होगा, 3z बटे 12 होगा। तो इसके लिए अंतःखंड के लिए फार्मूला होता है x बटे a प्लस y बटे b प्लस z बटे c बराबर 1 होता है। तो ये तो कटेगा, 2 6 के 12, 3 4 के 12, तो यही ना है ए बी सी, तो कितना है 12 है 6 है 4 है, तो 12 6 4 कहाँ है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी। इधर प्रश्न आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग 4i 5j 2k को x y z से गुना करते हैं, तो हो जाएगा 4 गुना x 4x माइनस 5 गुना y 5y और माइनस 2 गुना y 2y, 4x 5y माइनस 2xy z ना होगा, z होगा, बराबर है आपका 40। अब 40 से भाग देने पर, 40 से भाग देने पर अभी इसी तरह का प्रश्न बनाए थे, 4x है ना 40 से दीजिए भाग, माइनस 5y है ना 40 से दीजिए भाग, माइनस 2z है ना 40 से दीजिए भाग, तो 4 दही 40, 5 8 है 40, 2 20 है 40, तो आपका आ गया क्या सब है 10 आया और माइनस 8 आया, ठीक है ना, और माइनस 20 आया, तो 10 8 माइनस 20 कहाँ है, आपके ऑप्शन बी में है, बी इज द राइट आंसर। डी बराबर फॉर्मूला होता है, इसको आप इससे गुना किए, 2 गुना 3 2 गुना 3 प्लस 3 गुना माइनस 6 प्लस 4 गुना 2
4 गुना 2 और इसके बटे में लिखिए इसके गुणक का मॉड मैंने स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2z z का गुणक 2 का स्क्वायर का रूट। इसको हल कर दीजिए 6 माइनस 18 प्लस 8 बटे 3 तिया 9 जोड़ 6 6 के 36 2 दूना 4 तो 8 6 14 माइनस 18 बटे 36 4 40 40 9 49 14 में से 18 जगह माइनस 4 बटे सॉरी यहाँ पे प्लस 11 छूट गया था 11 भी होगा तो 11 तो हो जाएगा 11 8 19 19 6 11 यहाँ रूट है 11 8 तो इसको हम जब जोड़ते हैं तो 11 8 19 19 6 24 24 में से 18 जाएगा और इसको जोड़ते हैं तो होता है 49 11 8 19 19 6 9 6 25 होगा सॉरी यहाँ 25 होगा 25 में से 18 जाएगा होगा 7 और 49 का वर्गमूल भी होता है 7 से 7 कट गया होगा 1 इकाई 1 आपका 1 इकाई और ये आपका ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रहता है डॉट प्रोडक्ट में आई 0 होता है तो 0 गुना कुछ भी 0 होता है। इसका जो आंसर होगा 0 होगा जो कि ऑप्शन ए में है। वो दिख रहा होगा 87 नंबर कहता है वही न्यून कोण मतलब दोनों के बीच का न्यून कोण। हम लोग वही पढ़े हैं ना cos थीटा बराबर क्या पढ़े cos थीटा बराबर वही a1 वही दोनों का डॉट प्रोडक्ट a1 a2 कहने का मतलब है वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो मॉड निकालते a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे तो वेक्टर ए का मॉड जब निकल डायरेक्ट करते हैं 2 का स्क्वायर होगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर होगा प्लस 1 का स्क्वायर होगा रूट तो होगा ही। उसके बाद होगा 1 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस फिर 1 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 का हो जाएगा स्क्वायर रूट। इसको जब हम लोग हल करेंगे a1 a2 को तो इसको हल करके हो जाएगा 1/2। इसको जब गुना करेंगे डॉट प्रोडक्ट में प्रश्न से तो ये 1 हो जाएगा ऊपर ला नीचे हो जाएगा 2। तो cos थीटा में 1/2 किसका होता है हम लोग पढ़े हैं ना cos थीटा 1/2 होता है cos 60 डिग्री। तो इसीलिए थीटा कितना निकल गया 60 डिग्री। 60 डिग्री कितना नंबर में है ऑप्शन सी में है। सबसे पहले 88 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा ABC निकालते हैं। तो ABC कैसे निकलते हैं दूसरे काम में से पहले को घटाते हैं तो A बराबर हो जाएगा 1 घटा 2 बराबर -1। B कैसे निकलेगा तो बिचल का है 2 में से E बिचल का घटाएंगे 2 में से 3 जाएगा कितना होगा 2 में से 3 जाएगा तो -1 होगा। C बराबर 4 में से 4 जाएगा 0 होगा। तो हमको निकालना है अब निकालना क्या मोड सभी का निकालेंगे तो A का स्क्वायर प्लस माइनस B का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर का रूट निकालना है डायरेक्शन कोसाइन के लिए। A का है -1 का स्क्वायर B है B -1 है C है 0 तो -1 का स्क्वायर होता है +1 फिर 1 प्लस 0 1 1 होता है 2 तो √2 हो गया। दिक को जब कहेगा डायरेक्शन कोसाइन कौन सी डायरेक्शन कोसाइन COSINE। तो सभी में क्या करेंगे हम लोग जितने भी ABC हैं सब में √2 से भगा दे देंगे। तो A बटे -1 बटे हो जाएगा √2 कॉमा -1 बटे हो जाएगा √2 और 0 बटे √2 मतलब 0 तो ये कहाँ में है -1/2। ऑप्शन में माइनस छुटा हुआ है B में मिल रहा है लेकिन माइनस नहीं है लेकिन माइनस होगा। ऑप्शन B इज द राइट आंसर। मैथमेटिक लेवल का क्वेश्चन है कहता है 2 बिंदुओं इतना और इतना के बीच की
दूरी नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो एक्स के अंतरों का स्क्वायर फिर वाई के अंतरों के स्क्वायर का योग, तो कर देंगे। तो एक्स वाला है, एक्स नामक वाई और जेड, एक्स वाई जेड, एक्स को एक्स में घटाएंगे, वाई को वाई में घटाएंगे। तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, तो हमको ए भी निकालना है, ए और बीच की दूरी। तो 5 - 2 जाएगा, उसका स्क्वायर होगा, प्लस 7 में से 3 जगह इसका स्क्वायर होगा, प्लस 9 - 3 यानी माइनस प्लस कर देते हैं, +3 का स्क्वायर का हो जाएगा रूट। 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 गया 4, 4 का स्क्वायर, 9 3 12, 12 का स्क्वायर का रूट करना है। 3 तिया 9, 4 चौके 16, 12 गुना 12 144, 144 में जोड़ेंगे कितना, 144 जोड़ 16 9 25, 5 4 9, 4 2 6, 169 होगा। और 169 का जो वर्गमूल होगा 13 होगा, 13 इकाई होगा, 13 इकाई। और 13 इकाई आपका ऑप्शन सी में। कहता है निम्नलिखित में किस सदिश का परिमाण 6 है, मतलब मॉडुलस किसका 6 है। हम ए का भी मॉडुलस निकाल के देखेंगे, बी का भी निकाल के देखेंगे, सी का भी निकाल के देखेंगे। तो हम इकट्ठे सी को निकाल के देखते हैं। 2i वेक्टर है, +4j वेक्टर है, +4k वेक्टर है। तो इसका जब मॉडुलस निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा, +4 का स्क्वायर होगा, +4 का स्क्वायर होगा। मॉडुलस ऐसे निकालते हैं, तो 2 × 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 16 16 32, 32 4 नहीं, मॉडुलस निकालना है तो किसका, तो 2 2 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 32, 32 4 हो जाएगा 36, 36 का मूल 6, तो मॉडुलस 6 निकला। किसका निकला, सी का, इसलिए 90 का वैल्यू निकालना है। तो हम देखते हैं इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, 3 को निकाल के देखते हैं। तो 3 जब बाहर निकालते हैं तो मेरा आता है 1, 3 तिया 9, फिर 3 चौके 12, तो 1 3 4 6 8 5। तो कि डिटर्मिनेंट में कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम आ जाए उसका वैल्यू 0 होता है, ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है। तो 3 तो गुना ये तो 2 समान हो गया, ये R1 मैंने एक कोई भी एलिमेंट, कोई भी 2 एलिमेंट, तो इसका 0 हो गया, 3 गुना 0 0 हो गया। तो 0 आपका ऑप्शन ए में है, इसलिए ए इधर राइट आंसर। तो प्रश्न आप देख रहे हैं a - b a + b के फॉर्म में है, तो हम लोग लिखेंगे a + b a - b को लिख सकते हैं a² - b², वेक्टर x का स्क्वायर माइनस वेक्टर p के मॉडुलस का स्क्वायर बराबर 80। प्रश्न में लिखा हुआ है कि p एक इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मान 1 होता है, वेक्टर मॉड x के स्क्वायर, ये तो 1 हो गया बराबर 80, चूँकि यूनिट वेक्टर है तो उसका मान तो 1 होता है। या वेक्टर x मॉड का स्क्वायर बराबर 80 या -1 उधर जाएगा, या बराबर 81 स्क्वायर जाएगा तो उधर रूट होगा। तो मॉड ऑफ वेक्टर x बराबर कितना होगा, 81 का वर्गमूल 9 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, 9 ही आंसर होगा। 9 है किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है, डी द राइट आंसर। 93 क्वेश्चन को देखेंगे। cos इनवर्स 1/2 + 2 sin इनवर्स 1/2। तो cos इनवर्स 1/2 को क्या लिख सकते हैं, cos π/3, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, प्लस 2 sin इनवर्स को क्या लिखेंगे 1/2 को, π/6 लिखेंगे 30 डिग्री। तो सूत्र क्या होता है, cos इनवर्स तो π/3 हो जाएगा, π/3 प्लस 2 गुना इतना होता है π/6, तो 2 तिया 6, तो π/3 या जोड़ π/3 तो कितना होगा 2 π/3। और ये है ऑप्शन आपका ए में, ए इधर राइट आंसर। 3 का मैनर पूछ रहा है, तो 3 का मैनर कहेगा तो 3 फर्स्ट कॉलम है,
तो लिखेंगे m है किस प्लेस पर, 1 1 के प्लेस पर m 1 1 बराबर लिखेंगे। तो इसको और इसको ढक लेंगे, तो बचेगा मेरा क्या 2 - 3 1 7 3 करा, तो ये और ये ढकेगा, बचेगा ये वाला। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, निकाल के देखते हैं। तो बराबर होगा 2 गुना 7 माइनस 1 गुना -3, तो 7 दूना 14 माइनस माइनस प्लस 3, 14 3 17। ये आपका ऑप्शन सी है। 3 वेक्टर को जोड़ना है, तो एक ये है, एक ये है, एक ये है। आई को आई वाले से जोड़ेंगे, आई है ये, तो 2 आई जोड़ 1 आई, उसमें तो आई है ही नहीं, तो 2 1 3 आई हो जाएगा। जे वाले कितने हैं, 2j में से 3j जाएगा, तो हो जाएगा आपका -j, अब 5 में से 1j निकल जाएगा, तो हो जाएगा 4j प्लस 4j प्लस 4j, बच गया k आपका -k है प्लस k है, कट गया, तो k वाला तो बचा नहीं, तो इसका योगफल हो गया 3i + 4j। ये आपका ऑप्शन सी में है 95 में। तो j क्रॉस k है, तो हम लोग पढ़े हैं ना, तो क्रॉस में j k के बाद i भी जाएगा, तो i हो गया। फिर उसके बगल में डॉट i पहले से है ब्रैकेट के बाहर, प्लस j डॉट j। तो हम लोग पढ़े हैं ना, i का डॉट प्रोडक्ट होगा तो 1 होगा, जोड़ जे भी डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, तो 1 जोड़ और कितना हुआ 2 हुआ, और ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। प्रश्न आपको दिख रहा होगा, x का जो मान होगा वह 2 होगा, y का जो मान होगा वह 3 होगा, और z का जो मान होगा वह -5 होगा। हमको निकालना है x + y + z, तो सबको बैठा देंगे। x है 2, y है 3, z है -5, तो 2 जोड़ 3 -5, 3 2 5, अब 5 में से 5 गया 0, 0 आपका ऑप्शन ए में है। प्रश्न में कहता है 6i वेक्टर प्लस xj वेक्टर प्लस 3k वेक्टर का मॉड बराबर 7 है। तो मॉड का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, i का गुणक है 6 का स्क्वायर करेंगे, प्लस j का जो है वह है x, उसका स्क्वायर करेंगे, k का है 3, स्क्वायर करके रूट निकालेंगे, बराबर है आपका 7, तो 6 के हो जाएगा 36, x का होगा x², 3 तिया 9 हो जाएगा। तो रूट लगा हुआ है, तो रूट को हटाना है तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बहुत साइड, तो रूट इस पर से हट जाएगा। तो 36 + x² प्लस 9 तो होगा, लेकिन स्क्वायर इधर रूट इधर स्क्वायर बन जाएगा, तो हो जाएगा 7 49। तो x² बराबर होगा 49, उधर ये है 36 9 कितना 45 तो जाके माइनस होगा, या x² बराबर हो जाएगा 9 से 5 गया 4 होगा, तो x बराबर होगा कितना 4 का रूट, तो x बराबर हो जाएगा 4 का रूट मतलब ±2, रूट से जब निकलता है +-2, लेकिन हमको चाहिए क्या x का मॉड, x का मॉड जब लिखेंगे तो हमको प्लस वैल्यू लेना पड़ेगा, इसका मतलब +2 लिखना पड़ेगा। इसमें 2 आंसर है, हमको लेना है प्लस वाला जो कि मॉड निकालना है। x बराबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 98 का ए नंबर हो जाएगा। प्रश्न आपको दिख रहा होगा 2 मैट्रिक्स को गुना किया गया है या गुना किया जाएगा, तो 1 से करेंगे, 1 0 0 को a से करेंगे तो हो जाएगा a 0 0, फिर 20 जब करेंगे तो हो जाएगा 0 b 0, 30 जब करेंगे तो 0 0 c हो जाएगा, और यह बराबर है आपका 2 1 -3 के। तो अब यहाँ देख सकते हैं a का वैल्यू है 2 हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर होगा 1 और c बराबर है -3। यहाँ -3 है सवाल में, हमको चाहिए a + b + c का 1, a + b + c, a हो गया 2, b हो गया 1 और c हो गया -3, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0 न होगा, 0 है कितना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम लोग 100वां और अंतिम प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। इसको हल करने से पहले एक प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग देख लेते हैं। f(x) जब रहेगा तो इसको हल करते हैं हम लोग, f 0 to a, 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 f 0 to a
एक्स माइनस ए, एक्स माइनस सॉरी ए माइनस एक्स होगा, ए माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी है, इसी पर यह सवाल है। सवाल दिया हुआ है, इसको हम पहले आई मान लेते हैं सवाल को। आई बराबर है इंटीग्रेशन, अपर लिमिट है π/2, रूट है साइन एक्स बटे साइन एक्स का रूट इंटू प्लस कॉस एक्स का रूट dx। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो 0 π/2 है, ये है तो ए का काम π/2 कर रहा है, तो रूट साइन π/2 और माइनस एक्स हो जाएगा बटे फिर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स dx तो है। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे 0 π/2 तो होगा ही, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस एक्स हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ भी वही बात कॉस रूट एक्स प्लस यहाँ भी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, π/2 90 डिग्री होता है, साइन कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन एक्स हो जाएगा dx। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको आप लोग नोट करें। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मैंने इक्वेशन 1 2 को जोड़ने पड़ता, आई और आई को जोड़ेंगे तो 2i होगा, लिमिट जिसका 10 π/2 रहेगा और ऊपर में हो जाएगा साइन एक्स तो था ही समीकरण 1 में, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी था। हाँ, जब इसको जोड़ेंगे लिमिट जब समान रहेगा तो उसको हम एक रूट में लिख सकते हैं, कॉस एक्स बटे कॉस एक्स, हाँ प्लस साइन एक्स, और dx को लिखेंगे हम यहाँ। तो 2i बराबर हमको दिया हुआ है, 2i लिख देंगे। तो लघुत्तम सेम चीज़ का सेम होता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगा एलसीएम, सेम चीज़ है, दोनों एक ही रंग है तो एक ही रंग सेम ही चीज़ होता है, ऊपर में ही सेम का सेम जुट जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, लिमिट जो आपका है वो रहेगा ही, ये सेम चीज़ है तो एक बार में कट जाएगा, या 2i बराबर हो गया 0 to π/2 और हो गया 1 dx। तो हम लोग पढ़े हैं 2i बराबर 1 dx का x होता है, तो हो गया x, लिमिट आपका ये है, क्या है लिमिट, लिमिट है 0 to π/2, तो या 2i बराबर, तो 0 π/2 में से 0 जाएगा, π/2 माइनस 0 तो π/2 न होगा, तो i बराबर π/2 और नीचे में 2 आके गुना हो जाएगा, इसीलिए i बराबर हो जाएगा π/4। π/4 आपका ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इधर राइट आंसर। इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम का जो प्रश्न है मैंने 1 से 100 तक हल कर दिया है, 1 से 50 तक का जो हल डिटेल में वह पार्ट 1 वीडियो हमने किए हैं, और पार्ट 2 वीडियो में 51 से लेके 100 तक किए हैं, और हमको उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो हम डालेंगे यूट्यूब पर तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।